हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के जरिए से मैं आपको केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 मैथमेटिक्स सॉल्व करवा रहा हूं और तमाम तर एमसीक्यूज और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। अच्छा जी, आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 का नाम है डिफरेंशिएशन। और ये चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कंसेप्ट को समझना, डिफरेंशिएशन को समझना और डिफरेंशिएशन के बेस पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 भी है, चैप्टर नंबर 5 भी है, चैप्टर नंबर 6 भी है और चैप्टर नंबर 9 और 10 भी है, 10 एंड 11 भी है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले समझना है, डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हमें समझना है कंसेप्ट ऑफ अ रेट ऑफ चेंज। इस रेट ऑफ चेंज के कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, बुनियादी है। जब तक आपको इसकी समझ नहीं होगी तो आपको डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन की कोई भी समझ नहीं होगी, आप कोई भी एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज को स्टडी करेंगे और जब रेट ऑफ चेंज हमें समझ आ जाएगा तो बाकी चीजें भी हमारे लिए समझना आसान हो जाएंगी। तो आइए, रेट ऑफ चेंज तो कंसेप्ट हम इसको समझते हैं। देखिए यहां पर हम कहते हैं व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इट टेल अस हाउ मच a quantity mean a variable changes in comparison with another variable। ठीक, ये बात अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसको हम जस्टिफाई करेंगे। इसी की बेस पर हम इस पूरे लेक्चर के जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। हमारा जो थीम है, हमने लिखा कंसेप्ट लिखा, इट टेल्स अस हाउ मच अ क्वांटिटी, अ वेरिएबल चेंजेस इन कंपैरिजन विद अनदर। जब भी हम कभी रेट की बात करते हैं, रेट रेट का मतलब इन कंपैरिजन, a comparison of quantities और इन द कंपैरिजन हम करते हैं बाय रेशो करते हैं। ठीक, तो यहां पर हम इसके बेसिक को समझते हैं। जैसे कि आप क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का नाम था वेरिएशन और उसका नाम ही वेरिएशन था, वेरिएट, चेंज होना, एक जगह पे फिक्स ना होना। इस पूरी कायनात में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, हर एक चीज वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ साथ ये तमाम वेरिएबल्स क्या हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ वेरिएबल हम यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जब हम वेरिएबल्स को लेते हैं तो उन वेरिएबल्स में हमारे पास कुछ वेरिएबल पर उस वक्त इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। लाइक आवर ग्रोथ इज, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल। क्लियर, ये वेरिएबल है आपके पास, लेकिन ये ग्रोथ डिपेंड कर रही है। दिस ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन व्हाट, एयर, फूड, वाटर, इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये जो है आपके पास, ये जो क्वांटिटीज हैं ये भी वेरिएबल्स ही हैं, ये कोई आपके पास कांस्टेंट या फिक्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहां से एक बात हमें पता चली कि हमारे पास दो किस्म की वेरिएबल है, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमारे पास क्या होगा, ये हम एक्स एक्सिस पर इसको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम इसको प्लॉट करते हैं और यहां पर हम लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास टाइम इज इंडिपेंडेंट या एक्स हम जनरली लेते हैं, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल।
वेरिएबल तो सारी चीजें हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पर, लाइक हम उसको यहां पर लेते हैं वाई जनरली। तो वेरिएशन के चैप्टर में आपने दो किस्म की वेरिएशन की स्टडी किया था, y is in direct variation with x and y is in very inverse variation with x। इस वेरिएशन के जरिए से आपने चेंज को समझा था कि अगर आपके पास x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। हम पहले क्या ले रहे हैं, x इंक्रीज y इंक्रीज, x डिक्रीज y डिक्रीज, दिस मीन y डिपेंड्स ऑन x, y is a dependent on x and x is independent। लाइक मैंने एग्जांपल दिया ग्रोथ का, ठीक। अब ये आपके पास क्या है, ये y है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास x है। क्लियर। इसी तरह इनवर्स वेरिएशन में हमने स्टडी किया था कि x इंक्रीजिंग तो y डिक्रीज होगा, x डिक्रीजिंग तो y आपके पास इंक्रीज होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं कि how much a quantity यानी वेरिएबल चेंजेस इन कंपैरिजन विद अनदर, ठीक। तो यहां पर आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये आपके पास इसको समझना भी जरूरी है। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं यहां पर फंक्शंस के रिलेटेड, तो हम लेते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेट वी हैव अ फंक्शन। अब फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में तो आपके पास ये जो x है, ये क्या है आपके पास, दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। यानी ये इनपुट होता है, इनपुट भी कहते हैं हम, इसको डोमेन मैथमेटिकली भी कहते हैं, ठीक। वो ऑपरेट होता है इस f के जरिए से, तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। उसको हम आउटपुट भी कहते हैं और रेंज भी कहते हैं, सही। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रोथ को मैंने एग्जांपल दिया इस तरह, स्पीड ऑफ अ कार, गाड़ी की स्पीड है वो डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर आप कहते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस with respect to change in time, ठीक। इसी तरह आप देखते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर चेंज होता है किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। स्मॉल टी, सुबह टेम्परेचर डिफरेंट होता है, दोपहर के वक्त टेम्परेचर डिफरेंट होता है, मगरिब के वक्त टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इसी तरह ये चेंज होते रहते हैं, चेंज हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह आप अगर किसी प्लांट को क्या करते हैं, गमले में लगा देते हैं, तो आप देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी ग्रोथ देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी ग्रोथ डिपेंड कर रही है। आप उसको टाइम देंगे, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद आप उसकी ग्रोथ मेजर करेंगे उसमें कितना चेंज आया है, ठीक। तो चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, ठीक। इस चीज को समझने के लिए इस पूरे कंसेप्ट ये तो इसके कुछ बेसिक्स थे, हम ग्राफ से इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लेट वी हैव अ ग्राफ, हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं यहां पर y इज इक्वल टू f ऑफ x, यहां पर y की वैल्यूज जो f ऑफ x से हमारे पास हासिल होती है, वी टेक अ कर्व ऑफ दिस इज अ फंक्शन, किसी फंक्शन का ग्राफ है, कर्व है आपके पास, एंड टेक एनी 2 पॉइंट्स, हम यहां पे कोई से 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक। पॉइंट A यहां पर आपके पास ये x1, ये आपके पास x2,
ये आपके पास y1, या आप इसको f ऑफ x1 भी कह सकते हैं। क्लियर? ये आपके पास y2 और इसको आप f ऑफ x2 भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये इस पॉइंट को, यहां पर हम इस पॉइंट ए को हम क्या कहते हैं? पी पॉइंट। पी पॉइंट, वी से पी पॉइंट। यहां पर x1 और क्या हो जाएगा? f ऑफ x1। क्लियर? ये बी पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं यहां पर q का नाम देते हैं। दिस इज x2 और ये आपके पास f ऑफ x2 होगा। क्लियर? अब x1 से एक क्वांटिटी है, एज x गोइंग ऑन, अगर वो बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उससे आपके पास क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है किसमें? y में। ठीक, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। लाइक मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ यहां पे बना के देता हूं। दिस x एक्सिस शोज द टाइम, दिस y एक्सिस शोज द डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस को हम s से प्रेजेंट करते हैं। जितना टाइम गुजर रहा है उसके लिहाज से डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रहा है। आप एक जगह से, पेशावर से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के चेंज, टाइम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो उसके साथ साथ आपका जो डिस्टेंस है उसमें भी चेंज, वाई में भी आपके पास चेंज, वो भी आपके पास इंक्रीज होगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राफ इंक्रीज। तो एज एक्स इंक्रीजेस, एज वाई चेंजेस, तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल हम कहते हैं। तो यहां पर आपके पास x1 से x2 पे चेंज हुआ, तो हमारे पास क्या बन जाता है? इसको हम डेल्टा x कहते हैं। क्लियर? अच्छा, डेल्टा की जब बात आ गई है तो ये बात याद रखिए, ये जो सिंबल है इसको हम डेल्टा भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं, और दिस इज यूज फॉर क्या, किसके लिए? लार्ज चेंज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, बिग इंक्रीमेंट आपके पास। तो यहां पर डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल, तो आपके पास क्या है? एक्स, डेल्टा एक्स है ये आपके पास, ये पोर्शन डेल्टा एक्स है, चेंज वाला है। ठीक, आप इसके एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की। ठीक, जो इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट के बुनियाद पर आपको अर्निंग हो रही है, तो क्या हो रहा है आपके पास? आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। वाई? वो प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है। ठीक, यहां पर आप लिखिए प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 है। और अगर इसको हम देखें यहां पर, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज x2, तो x2 इज x1 प्लस डेल्टा x। मैंने इसको नंबर्स दिए आसानी के लिए, तो ये x1 प्लस डेल्टा x है आपके पास। इसी तरह ये जो आप इसको हम जरा ड्रॉ करते हैं यहां पर पैरेलल, इसको कट करते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या है? ये यहां पर आपके पास ये y1 है, ये पूरा आपके पास क्या है? y1 है। और ये आपके पास क्या है? y2, यानी f ऑफ x2 है। तो ये जो आपके पास है ये डेल्टा y है। तो डेल्टा y इज इक्वल, ये देखिए ये y1 है और ये आपके पास y2 है। तो आपके पास क्या बनेगा? y2 माइनस y1, या y2 इज इक्वल टू, y2 किसकी इक्वल है? y1 प्लस डेल्टा y। ठीक, इसी तरह हमारे पास ये क्या है? हम यहां पर f ऑफ x2, इस q पॉइंट को इस तरह भी लिख सकते हैं कि q आपके पास क्या है? x2 इनटू आपके पास f ऑफ x2 आपके पास क्या बन जाता है? इसकी वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? ये बन जाएगा f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x। नाउ हम इस चेंज को फाइंड करना चाह रहे हैं। इस चेंज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट ए और बी, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट ए और बी को क्या करेगा? कनेक्ट कर देता है। ठीक, और ये जो लाइन है, इस लाइन, अ लाइन विच टचेस द कर्व और सर्कल इनसाइडली टू पॉइंट्स, उसको क्या कहते हैं? उसको सीकंट लाइन कहते हैं। ठीक, अब हम जो चेंज फाइंड करेंगे, जो आपके पास चेंज होगा, डेल्टा होगा, वो कहां होगा? वो
इन दो पॉइंट्स की, मतलब ये आपके पास हम फाइंड करेंगे सीकेंट लाइन का स्लोप, स्लोप फ्रॉम द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन से फाइंड करेंगे, ठीक। और अगर हम यहां पर देखें इसको थोड़ा सा, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये इसका आपके पास बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, क्लियर। यहां पर आपके पास थीटा आ जाता है, ठीक। तो जब हम बात करते हैं किसकी, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, ठीक, विच इज इक्वल टू, वो रेशियो है, क्या है, इट इज द रेशियो, दिस स्लोप इज द रेशियो ऑफ द टू लाइंस विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप किसे कहते हैं, तो स्लोप को भी समझे, स्लोप इज अ स्टीपनेस, इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। किसी लाइन के स्टीपनेस को मेजर करने को हम स्लोप कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एम से। यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर हम इस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहां पर, दिस स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, तो आपके पास बन जाता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहां पर आपके पास ये बन जाता है डेल्टा वाई आपके पास किसके बराबर है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक। इस रेट ऑफ चेंज से हम आ रहे हैं किसकी तरफ, इन दो पॉइंट्स की रेट ऑफ चेंज को फाइंड करें, जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, औसतन रेट ऑफ चेंज, एक्यूमुलेशन ऑफ द टू और मोर देन 2 पॉइंट्स, उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये आपके पास क्या है कि हम, हमारे पास इसको हम स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, क्लियर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास y2, यहां पर आपके पास ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन किसकी इक्वल है, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस y1, एज वी से दैट y2 आपके पास क्या है, y2 आपके पास y1 प्लस डेल्टा y है, माइनस y1 सेम एज इट इज वही है आपके पास, डिवाइडेड बाय, फिर क्या है आपके पास, यहां पर आपके पास क्या है, x2 माइनस x1, x2 क्या है आपके पास, x1 प्लस डेल्टा x माइनस x1। अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये y1 और y1 कैंसिल, x1 और x1 कैंसिल, तो क्या बनता है आपके पास, वही डेल्टा y बाय डेल्टा x आता है, क्लियर। तो इसको अब क्या करते हैं, हम यहां पर इसको एलिब्रेट करते हैं कि हम जो रेट ऑफ चेंज है उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला फॉर द एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक। अब एवरेज निकाल रहे हैं हम। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, हमने जो डिफाइन किया, तो आप देख सकते हैं स्लोप जो है, मैंने क्या कहा, इट इज द रेशियो राइज बाय रन, ठीक। यानी एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली ये क्या होता है, रन होता है, और y एक्सिस पर यानी वर्टिकली, वर्टिकल क्या होता है, ये राइज होता है। x इंक्रीज, एज वी से x इंक्रीजेज, y क्या हो रहा है, अप हो रहा है, y में चेंज आ रहे हैं आपके पास, तो हॉरिजॉन्टली वो रन होता है, दैट इज अ रन, और ये क्या आपके पास, राइज, ठीक। तो ये आपके पास हो रहा है, इसको हम जरा साफ करते हैं, देखते हैं इसको आगे। So the slope of secant line indicates the average rate of change. Slope of secant line indicates what? Average rate of change. ठीक, तो आपके पास क्या है, rise over run is equal to डेल्टा y डेल्टा x, ठीक। अब इसको हम डिटरमाइन करेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x को, एवरेज रेट ऑफ चेंज को, तो आप देख सकते हैं कि 8 पॉइंट P, इस पॉइंट पे देखें आपके पास पॉइंट P आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास y1 यानी y इज इक्वल टू किसकी इक्वल है आपके पास, f ऑफ x की इक्वल है, किसकी इक्वल है, f ऑफ x की इक्वल है,
तो आपके पास एट पॉइंट पी आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मी आपके पास y1 और एफ ऑफ x1 है। ठीक, इसी तरह आप देख सकते हैं कि एट पॉइंट क्यू, जो हमने पॉइंट लिए ए और बी उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किए। आपके पास y2 क्या है, y2 आपके पास यहां पर देखें पॉइंट वो आपके पास है क्या है, आपके पास एफ ऑफ x2। ठीक, y2 आपके पास क्या है, एफ ऑफ x2 है, और एफ ऑफ x2 आपके पास किसके बराबर है, एफ ऑफ x2 आपके पास एफ ऑफ x प्लस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x एज वी से दैट, ये देखिए यहां पर क्लियर। तो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x की इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1, तो आपके पास क्या बन जाएगा, y2 आपके पास क्या है, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस क्या है आपके पास, एफ ऑफ x आपके पास। क्लियर, ये है आपके पास इसकी वैल्यूज, यानी 1 आप ले भी सकते हैं, नहीं भी आपके पास 1, यहां पर ये भी 1 ये भी 1 आप कह सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आप क्या करते हैं, अब इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज हम डिटरमाइन करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए एज यहां से देख सकते हैं आप के राइज ओवर रन आपके पास क्या है, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो वो डेल वाई बाय क्या है, डेल एक्स, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास आ जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, या इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज, साथ ही साथ स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन भी कहते हैं। तो ये आपके पास बन जाता है कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसको डिफरेंस कोशेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंस कोशेंट। तो असल में ये तमाम तर प्रोसीजर, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया कि हमारे पास एक फंक्शन है, वो x से x2 पे मूव हो गया, रन हो गया, उससे आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, उसमें y में भी चेंज आ जाता है, एफ ऑफ y1 से y2, एफ ऑफ x1 से एफ ऑफ x2। ठीक, तो अब हमारे यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास ये एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि सीकेंड लाइन कहलाया जाता है, जो कि कर्व को या सर्कल को इनसाइडली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो उसको सीकेंड लाइन कहते हैं। तो इस सीकेंड लाइन का हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप किसकी इक्वल है, राइज ओवर रन, यानी डेल वाई डेल एक्स आपके पास हो जाता है। यहां से भी हम बता सकते हैं, आप इसको यहां से भी क्या करते हैं, y2 की जगह आप f(x2) लिखते हैं। ठीक, देखिए यहां पर आप जब आप लिखते हैं कि स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, तो y2 आपके पास क्या है, f ऑफ x2, y1 आपके पास क्या है, f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या है, डेल्टा x है। अब आप ऊपर देखें, आप बताएं यहां पर कि f ऑफ x2 किसकी इक्वल है, यहां पर आपके पास कि f ऑफ x2 आपके पास x1 प्लस डेल्टा x, f ऑफ x1 सेम रहेगा, वही रहेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहां से भी आपके पास आप यहां से लिख सकते हैं डायरेक्टली कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डेल्टा x, यहां से भी बता सकते हैं। ठीक, और हमने इसको जो पॉइंट्स है उन पॉइंट से भी डिटरमाइन कर लिया है। क्लियर, तो उम्मीद है कि आप उसको समझ गए होंगे, और इस पे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेट हम यहाँ पर लेट करते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है और आपसे कहा जाए कि आप उसके क्या करें, रेट और एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करें। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेट आपके पास y इज इक्वल टू, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और 8x इज इक्वल टू व्हाट, 2x इज इक्वल टू 3। वो x की वैल्यू 2 से 3 की तरफ मूव हो गई है, रन कर गई है, तो कितनी यूनिट आपके पास चेंज आएगा, कितनी यूनिट y में चेंज आएगा, ये हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि डेल्टा एक्स, इसको आप x1 दे, इसको आप x2 दे, या आप इसको x0 या x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x2 माइनस x1. सो डेल्टा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1. सो डेल्टा x इज इक्वल टू 1. ठीक, x आपके पास 1 यूनिट चेंज हो रहा है, लेकिन उस x के 1 यूनिट चेंज से आपके पास y में कितनी यूनिट चेंज आएगा उसको डिटरमाइन करते हैं. आप लिखते हैं कि एज वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x. आप इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब आपके पास f ऑफ x तो है, डेल्टा x भी है, लेकिन f ऑफ x प्लस डेल्टा x नहीं है, तो उसको डिटरमाइन करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. इसमें हम पुट करते हैं x की जगह क्या पुट करते हैं, x प्लस डेल्टा x को पुट कर देते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस डेल्टा x और प्लस 3. तो यहां पर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3. ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है. अब हम कहते हैं कि पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन व्हाट, इन इक्वेशन नंबर ए, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज वाला. तो यहां पर आपके पास डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 माइनस इक्वेशन 1 f ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय आपके पास डेल्टा x. सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x एवरेज रेट ऑफ चेंज 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x. अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास 2x प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ये एक बन जाएगा 2 डेल्टा x, यहां पर ऊपर रह जाता है, नीचे डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो कैंसिल हो जाता है. तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा y डेल्टा x इज इक्वल टू 2 यूनिट्स इसके साथ मेंशन करना जरूरी है. दैट्स मीन आपके पास x changes from 2 to 3, so y changes आपके पास कितना चेंज होगा, 2 यूनिट्स. इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर x, ये x1 आपके पास क्या था, 2 था, और x2 आपके पास क्या था, 3, ये 2 से 3 तक पहुंच गया, रन हो गया, तो y में कितने यूनिट चेंज आएगा, y में उससे आपके पास 2 यूनिट चेंज आएगा, वो 2 यूनिट आगे चला जाएगा. सो दैट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज. उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. थोड़ा सा फोकसिंग है, आप इसमें प्रैक्टिस करें, फोकस करें. ठीक, आपको मैंने दोनों तरीके बताए कि आप डायरेक्ट स्लोप से भी एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं, और पॉइंट के जरिए से भी आप पॉइंट लेते हैं y2 और y1, और फिर उनका डिफरेंस डेल्टा y के जरिए से आप क्या करते हैं, y2 माइनस y1, और इनकी जो वैल्यूज वो पुट करते हैं, फिर एवरेज रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज डिटरमाइन हो जाता है. रियल लाइफ बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, स्पीड ऑफ कार, उसका एवरेज हम पेशावर से इस्लामाबाद आप अगर जा रहे हैं कि पेशावर से की और सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. ठीक है जी. एक बॉलर है, एक ओवर में 6 बॉलें करता है और बैट्समैन को, तो हर एक बॉल उस डिफरेंट स्पीड से करता है, तो टोटल उसकी जो डिफरेंट स्पीड से उनको प्लस करके डिवाइड बाय 6, तो उसका पास एवरेज आ जाता है. तो इसी तरह हम क्या करते हैं, एवरेज को समझने के बाद हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को लेफ्ट साइड और राइट साइड से क्या कर, करीब से करीब ला रहे होते, करीब से करीब ला रहे होते हैं, और एक पॉइंट पर आकर हम इसका एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, और वहां पर इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, और वहां पर लिमिट हम अप्लाई करते हैं कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू दैट वैल्यू और 0. क्लियर, तो वो बन जाता है आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. उसके बाद हम डेरिवेटिव स्टडी करते हैं. ठीक, तो ये है हमारा टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ अ रेट ऑफ अ चेंज, रेट ऑफ चेंज का. उसमें तमाम चीजें हमने डिस्कस की, रेट ऑफ चेंज को समझा, और साथ ही साथ हमने क्या समझा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ये तमाम चीजें हम डिस्कस की. थैंक यू सो मच.